देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 बार आता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कौन से वर्ष में घटित हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में घटित हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहने वाले कौन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बैंक है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगला सवाल देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। भारत देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम क्या है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को कौन से वर्ष में पारित किया गया। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। भारत देश का राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1911 में भारत देश का राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। भारत देश का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता में भारत देश का जो राष्ट्रगान है वह पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था वह कोलकाता हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत में आया था, वह कब आया था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1498 में वास्को डिगामा भारत में आया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कौन से मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कौन से वर्ष में शुरू किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में कौन से रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बैंगनी कलर का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फरीद खान, जो कि बचपन का नाम था शेर शाह का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन से तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत देश की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वें स्थान पर है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत है वह विश्व में 7वें स्थान पर है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा रूस देश से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस से रिलेटेड बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के कौन से सदन का सदस्य होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी भी सदन का नहीं, यानी कि राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदस्य राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को घटा करके 18 कर दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जीबी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत देश का सबसे लंबा राजमार्ग है वह कौन सा है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से कौन से पहाड़ी को जानते हैं? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है टोटल? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4, यानी कि वेदों की संख्या 4 है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 111 भारत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, सॉरी दोस्तों जलमार्गों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3,50,000, यानी कि 3,50,000 राज्यपाल को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। अगला सवाल देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत किया था, बनवाया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी थी? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फारसी, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा को किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1555 से लेकर के 56 के बीच में मुगल सत्ता की स्थापना किया था, हुमायूं ने पूर्ण स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जुमंद बेगम, यानी कि अर्जुमंद बेगम, जो कि मुमताज महल का असली नाम था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1950 में पहली बार किया गया था प्राक्कलन समिति का गठन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का महाधिवक्ता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 33 प्रावधान किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी न्यायाधीशों का प्रावधान है 33, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए कार्यरत रहता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? भारत देश में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, जो कि आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा किया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1964 में, यानी कि 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? कौन से देश को हवाओं का देश कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क को
हवाओं का देश कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किसे 5 सागरों का पतन कहते हैं? तो देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की फसल उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, अमेरिका, भारत। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे अधिकतम है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कांगो नदी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाई जाती है? तो देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका देश में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वो कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर देश है, यानी कि ऑप्शन बी, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एबरडीन। एबरडीन जो कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से उपनाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक योग है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक योग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जल, जो कि एक योग है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है? भारत का पूर्वतम स्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागालैंड राज्य में, यानी कि भारत का भारत का पूर्वतम स्थान है वह राज्य नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? पटकाई की जो पहाड़ियाँ है वह भारत को किससे अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ है वह भारत को म्यांमार से अलग करती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम राज्य की जो सीमा है वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 केंद्र थे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसके वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारे आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 64 लिपियों का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत देश में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से किया गया? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में जो लेंस उपयोग करते हैं वह कौन से प्रकार की लेंस होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल दर्पण का जो उत्तल लेंस होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाइट में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है यह किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिलिकन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे किया जाता है? पृथ्वी की वायु का आकलन किससे करते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम डेंटिंग से करते हैं, यूरेनियम डेंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की? नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बी डी सावरकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आगा खान, जो कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमृतसर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कौन से ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ पर जन्म लिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस में जन्म लिया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है कमेंट कीजिए। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन से वर्ष में शुरू किया गया। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2000 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन से देश द्वारा दिए जाते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा में सर्वप्रथम लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एग मार्क एक्ट को भारत में कब लागू किया गया। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 में एग मार्क एक्ट को भारत में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन योजना का प्रारूप किसे तैयार किया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, एस.एन. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 से लेकर के 97 के बीच में अवधि थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इन ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला, यानी कि ऑप्शन का सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1950 में भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, शहर में मुख्यतः रूप से क्या पाए जाते हैं। शहर में कौन सी चीज़ पाई जाती है इन ऑप्शन में से। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लिगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ला लिगा ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ला लिगा ट्रॉफी खेल फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। पारादीप बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, नींबू का कैंकर रोग क्या होता है। किससे होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जीवाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कपास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है। दोस्तों भारत की मुद्रा कौन सी है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रुपया, जो कि भारत का मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखिए अगला सवाल है, हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊतक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को किसने लिखा है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा देश ने सर्वप्रथम किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? कौन से विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेल्सन मंडेला को, यानी कि नेल्सन मंडेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, शशि थरूर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर दिया जाता है? कर दिया जा सकता है। किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। इनमें 10 तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेबीज क्या है? रेबीज क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणुजनक एक रोग है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विषाणुजनित रोग। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शैवाल, जो कि एक आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा होता है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मोती की पैदावार किससे होती है? मोती की पैदावार किससे होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सूक्ति से मोती की पैदावार होती है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप का जहरीला नहीं है? कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा सांप है जो कि जहरीला नहीं है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अजगर, जो कि एक जहरीला सांप नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियाँ है वह किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा अंटार्कटिका में पाई जाती है, यानी कि पेंगुइन चिड़िया है वह अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेमार्क ने समझाया था, यानी कि ऑप्शन डी लेमार्क राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल देखिए। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम सबसे पहले कौन से जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम दिया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेब से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फूलों की कली से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीकुआ। सीकुआ जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत देश में जहां आप रहते हैं वहां पर कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत देश में कुल कितने राज्य हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताना। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।